नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के सारे अपडेट्स को लेकर। अपडेट्स में सबसे पहला अपडेट यह है कि अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है। आज का सवाल इसी पर है कि क्या वाकई में भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया है। साथियों, अब से कुछ देर पहले मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था और उस सेशन में मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि भारत ने अभी कुछ दिन थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाने की प्रेस ब्रीफिंग की है। संभवतः आप उस सेशन में उपस्थित रहे हों और उसमें मैंने यह भी बताया था कि पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। यह जानकारी दिए हुए कुछ ही समय बीता था, लेकिन इसी सेशन में मैंने एक जानकारी और दी थी और वो जानकारी थी, अगर आप प्रेजेंट रहे हो तो मैं आपको टाइम स्टैम्प बता देता हूं। 38 मिनट और 17 सेकंड पे मैंने ये कहा था कि ये युद्ध कब रुकेगा और इसके पीछे मैंने तर्क भी दिया था कि किस तरह से युद्ध रुकने की बातें हो रही हैं। मेरा सेशन का मैं एविडेंस भी लेकर आया हूं और मैंने युद्ध रोकने में ट्रंप का कंट्रीब्यूशन आप लोगों को बताया था कि ट्रंप युद्ध रुकवाएंगे। यह जानकारी मैं क्यों दे रहा हूं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जब सेशन किया था उस समय तक कोई मेरे पास ट्रंप की तरफ से फोन नहीं आया था। अब इन्होंने मेरा सेशन देखा था या नहीं, ये ट्रंप आकर बताएं। ये ज्यादा अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन आप में से अगर कोई उस सेशन में रहा हो तो जाकर उस सेशन को जाकर देखकर आ सकते हैं। हमने ये सेशन जब किया तो इस सेशन में हमने ये जानकारी दी थी और आपको ये कहा था कि असल में ट्रंप को अगले हफ्ते मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आना है और मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जब ये आएंगे तो यहां पर इनको चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक गया हो। और इसके पीछे का बड़ा रीजन बताया था क्योंकि भारत की तरफ से हर बात पर अमेरिका को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि सर देखो ये घटना घट गई है, ये घटना घट गई। तो मैंने इसको रिलेट करते हुए आप सबसे कहा था कि ट्रंप इसका क्रेडिट लेंगे और कहेंगे कि हमने सीज फायर करवा दिया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर के लिए एग्री होने पर ट्रंप का न्यूज जो है वो शाम 5:30 बजे आ जाता है। शाम 5:30 बजे मतलब हमने ये सेशन 2 बजे के आसपास किया था। शाम 5:30 बजे ट्रंप का ट्वीट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने देर रात तक भारत और पाकिस्तान से बात की है और वो दोनों लोग बड़े इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। वो लोग मान गए हैं कि वो युद्ध विराम करेंगे। ये खबर आती है, हर जगह हेडलाइंस बन जाती हैं और इसके पीछे के सारे एविडेंस निकल के आने लगते हैं। हालांकि ये अपडेटेड जानकारी मैं अभी आपको ये दे रहा हूं कि सीज फायर वायलेशन भी शुरू हो चुका है। तो इसीलिए हमने, अगर आपने हेडिंग देखी हो तो वो ये डाली है कि क्या रुक जाएगा युद्ध, क्योंकि अभी का जो अपडेट है वो ये है कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है श्रीनगर में। तो ऐसे में हम इस कंप्लीट बात का विश्लेषण करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रंप ने क्या किया, भारत आफ्टर ऑल सीज फायर के लिए क्यों माना, पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों माना, भारत की जनता क्या चाहती है, क्या भारतवासी वाकई में सीज फायर चाहते थे, क्या पाकिस्तानी भी सीज फायर चाहते थे और क्या हम भारतवासी बिना पीओ के लिए इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे। क्या हम केवल ऑपरेशन सिंदूर तक ही रुकना चाहते थे कि हम आतंकियों को मार गिराए, बस इतने में काम बन गया। अगर ऐसा है तो हमने कितने यूएन डेजिग्नेटेड आतंकियों को मारा, हमारी कार्रवाइयों में उनकी क्या क्या नाम और पहचान है वो सरकार बताए। भारतवासियों में जैसे ही ये सीज फायर की खबर आई उसके बाद ही एक प्रकार की निराशा का भाव पनपने लगा। जहां एक और बहुत सी जगह पर यह मैसेज आने लगे कि चलो बढ़िया हुआ, युद्ध रुक गया, युद्ध से किसका भला हुआ है, वहीं दूसरी और लोगों में एक और प्रकार की नाराजगी आने लगी कि यही तो मौका था जब भारत पीओके को ले सकता था। हम कहीं और जाकर अंदर हमले कर रहे थे, हम पीओके को लेने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए, अमेरिका युद्ध क्यों रुकवा दिया। हमने इस विषय पर आप लोगों को जानकारी जब दी थी दोपहर के सेशन में, तब यह बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मिडिल ईस्ट यात्रा होने वाली है, उस मिडिल ईस्ट यात्रा से पहले ट्रंप दुनिया के सामने अपने आप को शांति का मैसेंजर बताना चाहते हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पूर्व ही ट्रंप ने पोप का, खुद को ही पोप की इमेज के साथ दिखा दिया था कि मैं ही पोप हूं, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में, कि मैं शांति का प्रतीक हूं। और ट्रंप के द्वारा यह कारनामा किया गया और उन्होंने बकायदा शाम 5:30 बजे ट्वीट किया और कहा कि मैंने लंबी देर तक बात की यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए और मैं ये खुश हूं कि इंडिया और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए। और इसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ट्रंप ने यह ट्वीट करते हुए कहा कि इन्होंने दोनों ही तरफ के नेताओं से बात की, दोनों मान गए, दोनों के कॉमन सेंस की बधाई हो, ग्रेट इंटेलिजेंस की बधाई हो। ट्रंप महोदय, अगर आप तक ये सेशन पहुंच रहा हो या न्यूज पहुंच रही हो तो कॉमन सेंस आपने जो कहा शब्द पाकिस्तानियों में इतना कॉमन नहीं है, आप ये जान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी अभी भी रुके नहीं हैं। श्रीनगर में सीज फायर की और उधमपुर में सीज फायर की न्यूज खुद वहां के सीएम
दे रहे हैं, वहां पर कोई सीज फायर अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे में ट्रंप महोदय अत्यधिक उत्साहित होकर आपने उम्मीद लगा ली पाकिस्तान की सरकार से, आपने फोन पर बतियाया पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से, लेकिन एक स्टेक होल्डर वहां आतंकी भी हैं, उनसे भी आपको बतियाना था। आप जानते सब हैं लेकिन बतियाए नहीं ना, आप पोप के लिए क्वालिफाई नहीं किए लग रहा है। खैर, फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह जब ट्वीट किया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज को हमने आपको बता दिया था कि यह ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे हमने पूरा आपको और भी क्लिप काट के विद एविडेंस और दिखा देंगे ताकि आपको यकीन हो। अच्छा, इसके साथ साथ सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो इनके यहां के विदेश मंत्री हैं, वो भी अपनी तरफ से इसकी बात की, मतलब आप ट्वीट का सीक्वेंस देखें, 5:33 पर ट्रंप ट्वीट करते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है। इसके अंदर ये बताते हैं मार्को रूबियो आकर के कि हमने 48 घंटे बात की, 48 घंटे का मतलब पिछले 48 घंटों में हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुआ। हमने शहबाज शरीफ से, नरेंद्र मोदी जी से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब से, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से, एनएसए अजीत डोवाल और असीम मलिक से बातचीत की, और हमें खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री हो गई हैं इमीडिएट सीज फायर के लिए और तत्काल प्रभाव से वो मतलब बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात को लेकर के दोनों की तारीफ करते हुए अमेरिका जो है वो बड़ा देश बन गया। अब हमारे समस्त भारतीयों को जो बात बुरी लगी, सबसे बड़ी बात तो बुरी ये लगी और स्वतंत्र देश के नाते लगने वाली बात थी, और वो ये थी कि पहला तो हम सीज फायर के मूड में थे ही नहीं। समस्त भारतीय इस मूड में थे कि इसका इलाज कर दो, जितना जल्दी हो सके आप पीओके के ऊपर कब्जा करो, ये बताना बंद करो कि उसने ये मारा तो हमने ये मारा, मार दिया ना, खेला खत्म हो गया, खत्म करो तो इसको पूरी तरह से फुल फ्लैश करो। क्योंकि जो आपने देशवासियों के अंदर ऊर्जा भरी, कि वो वाली बात है कि आपने दौड़ाने के लिए वार्म तो पूरा कर दिया, दौड़े ही नहीं, तो आपने गर्म तो कर दिया खिलाड़ियों को, लेकिन साहब खेलने नहीं दिए। अब ऐसे में ये जो कहानी घटी ना, इससे भारतवासियों में एक रोष पनप रहा था। साथ ही साथ भारत सरकार को भी एक बात बहुत बुरी लग रही थी, और वो ये थी कि सब कुछ किए हम, लोगों को युद्ध में लगवाए हम, अपना पूरा असला इधर से उधर ले जाए हम, पूरा मोमेंटम हम बनाए, आतंकियों को पनिशमेंट हम दिए, आए और ये नेताजी लेकर के अपना पूरा क्रेडिट ले गए। देखो साहब, कुछ भी कहिए, भारत के अंदर सरकार जब लोकतांत्रिक तरीके से आती है तो मोमेंटम से ही तो आती है, इमेज का ही तो गेम होता है। हर नेता इसी चीज के लिए तो प्रयास कर रहा होता है कि हम नेता हैं। ट्रंप क्या चाहते हैं, भले ही अमेरिका में जनसंख्या कम हो, लेकिन वो ग्लोबल लीडर के रूप में दिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं दुनिया उनको मतलब इस बात के लिए याद करे कि वाह ट्रंप आनंद कर दिए, मतलब जैसे अपने होता था ना पहले वाह ताज वाह, ऐसे वाह ट्रंप वाह वाली फीलिंग आनी चाहिए कि साहब वाह ट्रंप साहब आपने तो मजा ही कर दिया है, आपने पूरी दुनिया में शांति जो ला दी है। लेकिन साहब इस क्रेडिट से भारत के नेताओं को बड़ी दिक्कत हुई, और विशेष रूप से सरकार को हुई कि यार हम इतना मोमेंटम बनाए, क्रेडिट आप ले गए। अच्छा, ये हुआ भी है, हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। भाई साहब, इधर से सेक्रेटरी मार्को रूबियो अपनी तरफ से ट्वीट डाले पड़े हैं, इधर से जेडी वेंस जो हैं इनके उपराष्ट्रपति, वो कह रहे हैं ग्रेट वर्क ऑफ प्रेसिडेंट टीम, और हमने स्पेशली सेक्रेटरी रूबियो, इन्होंने बढ़िया काम कर दिया है, दोनों के बीच सीज फायर करवा दिया है। और फिर शुरू होती है भाई साहब तारीफें। यहां से कोई लॉरा लूमर करके हैं, ये अपनी तरफ से बधाई दे रही हैं ट्रंप को कि आप ही नोबेल पुरस्कार के असली हकदार हैं, बताइए आप युद्ध रुकवा दिए हैं। ऐसे ही रिपब्लिकन कोई और नेता हैं, वो कह रहे हैं थैंक यू ट्रंप, आपने फिर से शांति लाने के लिए काम कर दिया। पहले रशिया यूक्रेन में यूक्रेन के आधे संसाधन कब्जा कर लिए शांति के नाम पर, बढ़िया काम कर दिया। ऐसे ही कोई और वेस्ले हंट हैं, ये कहते हैं कि अमेजिंग लीडर अगर कोई हो तो ऐसा हो जो युद्ध रुकवा दे। मतलब हर तरफ से साहब यही तारीफों के पुल। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यहां से अगर यहां पर कुछ मित्र मेरे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे याद दिला रहे हैं कि अरे सर सीज फायर वायलेशन हो चुका है। अरे भाई साहब, आप तक मैं पहुंचा हूं, मैं अपडेटेड हूं और मुझे जानकारी है, आप तक ना हो। मेरी न्यूज के अंदर भी ये चल रहा है, आपके इस कंटेंट में ये जानकारी है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है। लेकिन पहले जो घटनाएं हैं उनको सीक्वेंस में जान लीजिए, मैं आपको वहां तक लेकर जा रहा हूं। मैं कई बार बोल चुका हूं, आप परेशान ना हो, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, प्लीज प्लीज मैं देख रहा हूं, आप बहुत तेजी से सब बातें बताने में लग रहे हैं, मुझे अपडेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अपडेटेड हूं, प्लीज चलते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साहब इधर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मंत्री जी निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एग्री हो गए हैं सीज फायर के लिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ, और हम शांति लाने का काम करेंगे, और यह हमारी सॉवरेनिटी के लिए। तो साहब इनके मंत्री का भी बयान आ गया, उप प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया। यहां तक तो सही था भाई साहब, इनके जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो फैल गए। और वो कैसे फैले कि थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी लीडरशिप ने और प्रोएक्टिव रोल ने इस क्षेत्र में शांति लाने का काम किया है। मतलब ये तो पहले ही सरपरस्ती मान लिए थे कि अमेरिका ही बचाएगा हमें, बचाओ हमें साहब, हम बहुत पिट रहे हैं। लेकिन भारत जो है ना, वो इस मामले में अमेरिका को बड़ा
मतलब बड़ा हैंड देना नहीं चाहता था। मतलब वो ये तो चाहता था कि हम दुनिया को अपडेट करें। हम दुनिया में यूएई को भी अपडेट कर रहे थे, सऊदी को भी अपडेट कर रहे थे, रूस को भी कर रहे थे। हम सब देशों को अपनी सारी गतिविधियां बता रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। ट्रंप यहां पर क्रेडिट गेम खा गए। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप सब लोग मेहनत किए, एक आदमी जाकर के, जैसे कहते हैं ना बचपन में हम जहाज किसने बनाया, जाके इंडिया वालों ने मेक इन इंडिया कर दिया। ट्रंप वैसा काम किए। भारत पूरा की पूरा काम को बड़े ही अंदाज में लिए जा रहा था, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से जा रहा था, लेकिन ट्रंप आकर के क्रेडिट खा गए। और वो क्रेडिट खाए इस बात का कि तुम बेटा हमको इन्फॉर्म किए थे। जो आदमी 2 दिन पहले तक इसे गलत बात बता रहा था, वो कह रहा था हमारा मतलब ही नहीं है, वो अचानक इतना मतलब रखने लगा कि कह रहा है हम तो सीज फायर करवा दिए। तो भाई शहबाज शरीफ के द्वारा यह बात कहना कि थैंक यू ट्रंप, अच्छा इनके द्वारा यह क्यों कहना बनता है? क्योंकि आईएमएफ का जो कर्जा दिया है वो अमेरिका नहीं दिया है। असल में आईएमएफ में सबसे बड़ा स्टेक और सबसे बड़ा वोटिंग राइट अमेरिका का है। वो कहता है तो लोन मिलता है, वो नहीं कहता है तो लोन नहीं मिलता है। तो आईएमएफ का लोन देके गया और आज इनको चुप करवा दिया। क्यों? क्योंकि आईएमएफ मानता है कि अगर ये युद्ध में लटके रहे तो हमारा पैसा वापस कैसे आएगा। तो इनको तो धपकाया गया कि चुप हो जाओ, तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना है। और भारत को वैसे कहा कि सर देखो वो युद्ध नहीं कर रहा है तो आप क्यों कर रहे हैं। तो भारत के साथ ना एक खेला हो गया। खेला क्या हो गया? उम्मीद है कि आप समझ रहे हो कि शहबाज शरीफ को तो चुप कराने के लिए आईएमएफ ही बोल दिया कि देखो भारत युद्ध लड़ेगा तो हमसे लोन लेने आएगा, वो बहुत दूर की बात है। तुमको अगर हम कर्जा देकर जा रहे हैं तो तुमसे वसूलेंगे कैसे? अगर तुम युद्ध में ही उलझ गए, लंबी बैलिस्टिक मिसाइल चला दिए, तो ऐसे में तुम्हारे देश का रिकंस्ट्रक्शन कराने का पैसा आईएमएफ थोड़ी दिया है। तुम्हारे पर जो डेफिसिट चल रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, उसके लिए हम पैसा दिए। अब तुम्हारा ये जो धन हम दे के जा रहे हैं, तुम इसको युद्ध में बहा दोगे, ये नहीं, युद्ध रोको। तो ये तो तैयार थे कि युद्ध रोक देंगे। अच्छा, भारत ने बहुत बार पहले भी ये लाइन कही थी कि अगर वो लोग रिएक्शनरी काम नहीं करते हैं तो हम भी नहीं करेंगे। तो भारत तो इस तरह से तैयार हुआ था, डे 1 से यही लाइन बोलता आ रहा था कि देखो सर हमारे यहां आतंकी हमला हुआ, हमने आतंकी ठिकाने खत्म किए, उन्होंने हमारी सेना पर हमला किया, हमने उनकी सेना पर हमला किया। तो कार्रवाई तो वो कर रहे हैं, हम तो रिएक्शन दे रहे हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं करेंगे तो भारत भी कह रहा है कि नहीं करेंगे। तो इस तरह से तो हम राजी हैं दोनों के दोनों। अब देखिए भारत की तरफ से क्या स्टैंड होता है। यहां पर भारत की तरफ से ट्वीट आता है और यह बात फिर से आपको मानना पड़ेगा कि भारत की डिप्लोमेसी में यह लाइन कितनी महत्वपूर्ण है कि भारत यहां पर अमेरिका को क्रेडिट नहीं दे रहा है। आप नोटिस करिए, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्क आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। मतलब यहां पर हम दोनों ही यानी भारत पाकिस्तान निपटे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बीच के अंदर पंच नहीं बनेगा। यह बात हमने बोल दी। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड ए फर्म एंड अनकंप्रोमाइजिंग स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, इट विल कंटिन्यू टू सो। मतलब हम आतंक के खिलाफ कुछ नहीं सहेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 हमने और पाकिस्तान ने मिलकर किया। देखो शिमला एग्रीमेंट यही था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो इंदिरा गांधी जी के समय पर हुआ था कि दोनों देशों में जब भी मसला फिरेगा तो दोनों आपस में बैठकर टेबल टॉक करेंगे, किसी तीसरे को पंच नहीं बनाएंगे, तीसरे को इन्फॉर्म भले ही करते रहें। जो हमारे देश की लोकतांत्रिक विधा है, जो हम करेंगे सबको इन्फॉर्म, दुनिया को जरूर बताएंगे कि हम क्या किए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में अब होता यह है कि जैसे ही सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, इधर ट्रंप कर दिए 5:30 पर। 5:30 पर ट्रंप अनाउंसमेंट किए, आधा घंटे बाद विक्रम मिश्री जी आते हैं, मात्र कुछ सेकंड में बस ये अनाउंसमेंट करके कि हाँ भाई सीज फायर हो गया है, अच्छा तो मैं चलता हूं, कहकर चले जाते हैं। इनका इतने कम समय के लिए यहां आना, ट्रंप के बयान के 30 मिनट के बाद ये आते हैं, 42 सेकंड में अपनी बात कहकर जाते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमको कॉल किया 3:35 पर, भारतीय डीजीएमओ को फोन किया, दोनों के बीच में बातचीत हुई और यह तय हुआ कि शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र के सभी तरह की गोलीबारी को रोक दिया जाएगा। और ये दोनों के बीच में सहमति बन गई है। अगली बातचीत 12 तारीख को 12 बजे होगी। अब इन्होंने ये जो जानकारी दी ना 42 सेकंड में, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है डीजीएमओ का आपके पास पहले कॉल आ गया हो, आपने 2 बजे बता दिया था कि सीज फायर होने जा रहा है। भाई मैंने केवल कयास लगाए थे, है ना, कोई खुफिया जानकारी नहीं लीक करी थी। ये केवल आप लोगों को उस समय जानकारी इसलिए दी गई थी कि जिस तरह से चल रहा है उसमें अमेरिका चच्चा बनने निकलेगा। उसकी आदत है ना, वो रसिया यूक्रेन में पहुंच जा रहा है, वो इजराइल गाजा में पहुंच जा रहा है, वो यहां भी आएगा, और वो वैसे की वैसी हरकत भी कर दिया। अब ये जो हरकत हुई, इसमें भारत ने ये जो बात बोली, इसमें विक्रम मिश्री जी कम समय के लिए क्यों बोल कर गए? क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो बातचीत थी 3:33 पर, ये फिर से इन्फॉर्म की गई होगी ट्रंप को कि भैया चिंता ना करो, युद्ध रोक दिया गया है। अब ये जानकारी प्रेस को बताएंगे, उससे पहले वो महाशय अपने ट्वीट पर डाल दिए।
उनको तो ये बहुत बड़ी आदत है। उस व्यक्ति के अंदर ये परेशानी है कि जो भी मामले में अंदर बात चल रही है पहले जाकर मैं बोलूंगा, अंदर की बात बाहर बोलने में, क्योंकि वो पहले खुद पत्रकार रहा हुआ आदमी है, न्यूज एंकर रहा हुआ आदमी। न्यूज एंकरों में गड़बड़ होती है, सूचना मिले तो पहले बताओ, उससे टीआरपी मिलती है, बस वो आदमी वहीं से चला हुआ आया है। ऐसे में भारत इस बात को हल्के से ब्रीफ करके चला गया, इससे मूड तो उखड़ा हमारा, यार ये क्या था, मतलब ये तो बहुत ही बेकार चीज थी। इसी बीच में चच्चा निकल आए, ये बहुत दिनों बाद बाहर आए, इन्हें लगा कि बच गए भाई साहब, नहीं तो हमारी भी खोपड़ी कुटाई हो जाती। कौन? बांग्लादेश वाले। ये बाहर आए और आकर के अपनी तरफ से कहे कि वेल डन ट्रंप, आपका धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, आपने बढ़िया काम किया और मैं अप्रिशिएट करता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, सेक्रेटरी मार्को रूबियो को, आपने बड़ा काम कर दिया। और बांग्लादेश भी सपोर्ट करेगा अपने दोनों पड़ोसियों को कि वो डिफरेंसेस मिलाएं, बाकायदा डिप्लोमेसी से आगे बढ़े। भाई साहब ये मुंह और मसूर की बात, भाई साहब ये भी बोल पड़े। हम पहले ही कहे थे कि पाकिस्तान को सेटल इसलिए करो कि इन जैसे लोग ना बोलें। अब पाकिस्तान को अब ढंग से सेटल नहीं कर पाए तो ये सब फिर बाहर निकल आए, मतलब मन कर रहा है कि अब बस ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये भाई साहब बाहर निकल आए। अब दुनिया भर में से ट्वीट आने शुरू होते हैं, ट्रंप की वाहवाही होने लगती है और हमारा मूड खराब, हमारा मूड इतना खराब कि देश के अंदर हमारे जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, तमाम प्रकार से जो लिसनर्स हैं, हर आदमी में एक कसकसाहट सी रह गई कि सर हाथ में पत्थर तो उठा लिए, मार तो देने दिए होते ना। आप सुबह ही कहे थे 5 दिन लगेगा, 5 दिन में ही कम से कम कुछ तो करने दिए होते, ये समझ नहीं आया। वो फ्रस्ट्रेशन होने लगी तो शाम 7:57 पर तस्वीर एक बाहर आती है जिसमें प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के साथ, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ, एनएसए अजीत डोभाल के साथ, सीडीएस के साथ वार्ता करते हुए दिखाई देते हैं। जब आपके यहां पर सीज फायर हो चुका है तो आप किस तरह की वार्ता कर रहे हैं? इसका मतलब सरकार को यह संदेश चला गया कि भाई हमारे देश ने सीज फायर को सही से नहीं लिया। ले लेता अगर जैसे चला आ रहा था। सुबह की मीटिंग में हम हर बार एक ही तो बात बोल रहे थे कि हम हमला नहीं किए भाई, और हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं। हम केवल आपसे कह रहे हैं आतंकियों का स्कोर बैट बराबर हुआ है, हमने कर दिया। आप सेना पर हमला करोगे, हम करेंगे। आप रुकोगे, हम रुक जाएंगे। हम तो बोलते ही आ रहे थे। हमने तो आपसे शुरुआत में की थी ना कि मंकी और कैप्सिलर की कहानी पाकिस्तान ने नहीं सुनी है। भारत के साथ बस वो वही करता जा रहा था, बदले की बदले। हम रुके, वो रुके, बराबर हो गया। भारत का क्रेडिट ट्रंप खा गया। ये तो पूरी की पूरी मशीनरी फेल हो गई। मोदी जी ने इतनी मेहनत से अपनी इमेज पर काम किया। सरकार ने बकायदा बताया कि हमारे अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम दुश्मन को जाकर चुनौती देकर आ सकते हैं, दुश्मन के घर में घुसकर मार सकते हैं। देश में जो आज से 3 दिन पहले का मोमेंटम था, जिसमें हर भारतीय इस फक्र से घूम रहा था कि हमने आतंकियों को जाकर मारा है, अंदर घुस के मारा है। इस बार एलओसी नहीं, इस बार पाकिस्तान में घुस के मारा है। पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एकदम लामबंद, विपक्ष को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। उस बीच में अचानक ये क्रेडिट कोई दूसरा खा गया। भाई साहब मूड फिर गया। मूड इस बात से और नहीं फिरा, एक और खेला हुआ। प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे, एक कहानी और हुई, और इस कहानी में क्या हुआ, जैसे ही ये सीज फायर हुआ, सोशल मीडिया का दौर है और इस समय पर भाई साहब इंदिरा गांधी जी ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गई। अब अचानक इंदिरा गांधी जी ट्रेंड कहां से आ गई? अब इस बात के अंदर समझो क्या हुआ। जैसे ही ये सीज फायर हुआ, भारतीयों में एकदम जोश भरा हुआ था। मन तो यह था कि इस बार पाकिस्तान को 2 नहीं 4 टुकड़ों में तोड़ा जाए। बलूचिस्तान अलग कर दो, पीओके अलग कर दो, खैबर पख्तूनवा अलग कर दो, पंजाब अलग कर दो, 4 टुकड़ों में तोड़ दो। तोड़ने की बात कहां से आती है? तो आयरन लेडी से आती है, इंदिरा गांधी जी से आती है। इंदिरा गांधी जी का वो दौर था 1971 का, जिस समय भारत के पास इतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं था जो आज है। भारत के साथ ऐसा भी कोई देश नहीं खड़ा था जो आज खड़ा है। लेकिन आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने उस समय पर जो काम किया, वो आज तक भारत सरकार, चाहे किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की हो, ये क्रेडिट लेने से नहीं भूलती कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे हमने। अब पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया, वो भाई साहब ट्विटर पर धड़ धड़ ट्रेंड करने लगी। ट्विटर पर ट्रेंड क्यों करने लगी? क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई साहब, इतना जब आपके पास असलाह है, इतनी जनता, इतना पैसा, इतनी पावर सब होते हुए आप डिसिसिव पीओके तक को तो वापस नहीं ले पाए। और वो एक लेडी थी जिसके पास अमेरिका खुद ये बोल दिया था कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और हम पाकिस्तान का साथ देंगे, खुलेआम बोल दिया था। तब भी ये नहीं डरी थी। ये जाकर के ये अमेरिका में जाकर जनता को संबोधित करी थी और कही थी कि अमेरिका हमारे मसले से दूर रहे। ये खुद अपनी डिप्लोमेसी से पूरे देश की जनता को, जहां अपने साथ की सोवियत रूस जाकर उनसे बोली कि आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा,
और भाई साहब सोवियत रूस का समर्थन लेकर लौटी थी। और यही कारण था कि उस समय सैम मानेकशॉ थे और तमाम उन हीरो के साथ, जो हमारे सेना के हीरो थे, उनके साथ आपने बड़ा सामंजस्य रखते हुए उनमें यह विश्वास जताया कि हम आपके साथ है, पाकिस्तान को खंड कर दो। और यही कारण था कि 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। हालांकि कई लोग यह भी कहते हैं कि शिमला समझौते में इनको रिहा कर दिया गया, और उसके पीछे एक लाइन और कही जाती है कि जब भी कोई किसी भी सेना को अगर आप गिरफ्तार करते हैं, सैनिकों को गिरफ्तार करते हैं, तो कन्वेंशन हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन, शायद वो वियना कन्वेंशन है, जिसमें आप सैनिकों को अपने पास नहीं रख सकते, आपको उन्हें वापस युद्ध बंदियों को रिहा करना होता है। तो हमने इनको रिहा भी किया। खैर, अब यह सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा। ये 2 टुकड़ों में तोड़ने वाली इंदिरा गांधी जी उस समय पर जब हमारे पास कुछ नहीं था तब इतना कर गई। तो इस चीज को अब सोशल मीडिया पर दिखाया जाने लगा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने इस लाइन को केवल इतना सा लिखा कि इंदिरा जी, आज पूरा देश आपको याद कर रहा है। यह ट्वीट वायरल हो गया और यह धड़ाधड़ तेजी से उठने लगा। पूरे देश के अंदर ट्विटर हैंडल्स पर इंदिरा गांधी होने लगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैप को फाड़ते हुए इंदिरा गांधी दिखने लगे। मतलब यह मैसेज इस तरह से आने लगा कि यार, अगर वो होती आज या उन जैसा डिसिसिवनेस होता तो ये तो पूरा मोमेंटम बदल गया। अब पूरा मोमेंटम बदल गया, यह घटना समय दर समय चलती जा रही है। मतलब आप समझें कि ट्रंप ने 5/30 पर जो मामला फैलाया, वो 5/30 के बाद सोशल मीडिया तो आग है ना, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती है। इधर भी चलती है तो उधर भी। इधर की तरफ थोड़े दिन पहले मोदी जी हो रहे थे, इधर भारतीय सेना हो रही थी, अचानक इंदिरा गांधी ट्रेंड पर आ गई। ये तो खेला हो गया। भारतीय न्यूज एजेंसीज कहीं गायब साइड में हो गई कि ये क्या हो गया, समझ ही नहीं पा रहे थे। जो न्यूज एंकर कल कराची पे बम फोड़ रहे थे, आज ये नहीं समझ पा रहे कि इसको कैसे डिफेंड करें। खेला हो गया ये तो। अब ये सबसे समझ से परे था। हमारी तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। हम तो ट्रंप को क्रेडिट देने वाले ही नहीं थे, ये खुद से क्रेडिट खा गए। और क्रेडिट खाए सो खाए, दूसरा हमारी सरकार से भी, जो सरकार अपनी तरफ से बात करना चाहती थी, उससे भी लीड ले गए। बोले भाई साहब ये तो मामला बिगड़ गया। अब ये जो ट्रंप हैं, इन्होंने रायता ढोला, दिक्कत आई। ट्रंप से एक बड़ा सवाल जो रह गया पूछने का वो ये था कि भाई एक तो बताओ, तुमने सीज फायर की बात तो की, क्या आसिम मुनीर से पूछोगे कि क्या अब शांति होगी? क्या वो हिंदू और मुस्लिम करना बंद करेगा? सेना अध्यक्ष होकर के वो जो जगलर वेन पाकिस्तान कश्मीर को लेकर करता है, वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसको लेकर आपने कोई बात नहीं की। अच्छा, एक और ट्विटर पे ट्वीट तैरने लगा और वो ये कि पहलगाम हिंसा के जो आतंकी थे, क्या वो पकड़े गए? आप में से मसूद हजर मारा गया? क्या आपने हाफिज सईद मार दिया? क्या दाऊद इब्राहिम मार दिया? क्या फिर आपने जो ये आतंकी थे जो पहलगाम हिंसा के थे वो मार दिए? देखिए बात ये है ना साहब, जो सोशल मीडिया आपकी तारीफ में है, वो सवाल पूछने के लिए भी तो आपको अकाउंटेबल बनाती है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत से चैनलों को डिलीट मार दिया है, पोस्ट बंद करवा दिया, यूट्यूब चैनलों को बंद करा दिया, लेकिन क्या करें, इतने सारे लोग हैं, या तो आप ट्विटर ही बैन करा दो। जो लोग आपके साथ थे वो आपके खिलाफ आकर खड़े हो गए। अब सवाल पूछने लगे, सर इसका क्या हुआ, आतंकियों के बारे में अपडेट क्या है? अब ऐसे में सुरक्षा बलों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह बात बताई गई कि साहब देखो, बात यह है कि हमने ऐसे ऐसे किया है, हमने अपनी तरफ से जो फेक न्यूज है उनको काउंटर किया है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि अगर अब हम पर आतंकी हमला कभी भी होगा, उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। हमने ये जो तमाम फर्जी खबरें, ये सब सेना के द्वारा बातें हुई, लेकिन मोमेंटम बिगड़ चुका था। आप खेल को समझ रहे हैं? जो इंटेंसिटी थी ना हम सबके अंदर, वो टूट गई थी कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं सुनना चाह रहे थे सर हम, ये क्या कर दिया। आप स्टैंड लो तो खुद से लो, ये दूसरे को अपनी क्रेडिट मत दो। लोगों में तमाम प्रकार के सवाल चलने लगे कि नहीं, भारत जो है आज अमेरिका के सामने केवल इसलिए कि भारत को टैरिफ में फायदा चाहिए था, इसलिए बात मान गए? क्या प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने हाथ जोड़ दिए कि नहीं आप ही सर्वे सर्वा हो? जो अमेरिका मोदी जी के लिए कहता था कि ये बड़े नेगोशिएटर हैं, वो अमेरिका मोदी जी की क्रेडिट खा गया। तो भाई साहब इस तरीके से एक मोमेंटम देश में बनना शुरू हुआ। देश के युवाओं में, देश के लोगों में इस बात की निराशा होने लगी कि ठीक है, युद्ध रुकता, हमारे प्रयासों से रुकता, हम बात करते, हम टेबल पर बैठते, कोई और क्रेडिट कैसे खा गया? इतने लंबे साल का हमारा अनुभव यह है कि कोई और क्रेडिट नहीं खाना चाहिए। सवाल यह भी उठने लगे कि साहब, अच्छा इस बीच में मैं एक जानकारी और दे दूं, उमर अब्दुल्ला जो सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर हैं, इन्होंने इस बात को तुरंत प्रभाव से उठाते हुए कहा कि चलो भाई अब सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया, दोनों तरफ से सबने बोल दिया, ना हवा से होगा, ना जमीन से होगा, ना समुद्र से होगा, ठीक है, लेकिन साहब अब ऐसा हो गया तो श्रीनगर एयरपोर्ट को खोल दो। हमारे यहां से बहुत सारे हाजी हैं जो जाना चाहते हैं हज के लिए, एयरपोर्ट खोल दो। ये 7:53 पर ये ट्वीट किए थे कि हज के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट खोल दो। तब तो कोई इनको देखा नहीं। भाई साहब थोड़ी देर बाद फिर ट्वीट किया 8:53 पर। इससे सारा की सारा जो आपने मेरा कमेंट बॉक्स भरा है, ये कमेंट बॉक्स इसी वजह से भरा है क्योंकि इन्होंने 8:53 पर ट्वीट किया, ये हो क्या रहा है, सीज फायर का एक्सप्लोजन हर्ड अक्रॉस श्रीनगर।
पूरे श्रीनगर के अंदर बम धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं, बम धमाके सुनाई दे रहे हैं। इन्होंने इस बात को जैसे ही ट्वीट पर लिखा, देश के अंदर मैसेज आ गया कि भाई इसका मतलब सीज फायर नहीं रुका, और भारतवासियों में इस पहली बार सीज फायर से एक राहत की सांस मिली। यकीन मानिए यह सीज फायर कई भारतीयों को तो एक प्रकार का उमंग और उत्साह दे रहा है। यह सोच दे रहा है कि चलो कम से कम भारत की सेना ने 4 घंटे पहले यह बयान दिया था कि कोई भी हमला हम पर होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर सेना 4 घंटे पहले कहकर गई है कि यह एक्ट ऑफ वॉर है, तो यह जो सीज फायर वायलेशन हुआ है, हम पर आए हुए जो धमाके हैं आफ्टर सीज फायर, जो श्रीनगर में या उधमपुर में जो गोलीबारी हो रही है, इसको एक्ट ऑफ वॉर मानो। और अगर यह एक्ट ऑफ वॉर है तो अब पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दो कि पीओके के पहले मत रुकना। भारत के लोगों का मन तो जान लिया होगा। प्रधानमंत्री के बारे में रक्षा मंत्री का एक बयान था, और वो ये था कि जनता का पूरा मन जानते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी सब जानते हैं आप लोगों के मन में क्या है, और जो आप चाहते हैं वही होगा। तो देश की जनता इस तरह का सीज फायर नहीं चाहती थी कि जो आपने किसी और के हाथ में धागा संभाल दिया। ये तो हम कतई नहीं चाहते थे, हम कठपुतली नहीं होना चाहते थे, नंबर 1। और नंबर 2, हम ये कतई नहीं चाहते थे कि आप इस तरह रुक जाएं कि आप ये कहें कि हम पर गोला चला, हमने गोला मार दिया। ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है। सीज फायर वायलेशन बॉर्डर के आर पार तो बहुत पुरानी खबर हो गई है। भारतवासी इस पर कान भी नहीं लगाते हैं कि ठीक है ये होता रहा है, लेकिन अब नहीं सर। आपने कहा था ऐसा हमला अगर होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा तो पीओके के बिना। हमको नहीं है मतलब कि आप इस्लामाबाद में चाय पी रहे हैं कि कराची को उड़ा रहे हैं। हमको मतलब है पीओके को पहले लो, बाद में स्कोर सेटल करेंगे। उनका क्या, जो बलोचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी के क्रांतिकारी बैठ करके पाकिस्तान के अंदर खंड भंड करने की तैयारी में बैठे हैं, आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिए। वो बेचारे जो यहां से निकलकर सोच रहे थे कि हम अपने आप के लिए अलग आजादी सोचते हैं, उनको क्या जो उम्मीद दिए आप। तो भाई साहब, देश के अंदर इस सीज फायर वायलेशन से एक उम्मीद जगी है, और वो उम्मीद इस बात की है कि नहीं साहब आप हमको कुछ तो उम्मीद दो और हमको यह काम करने दो। यह न्यूज बन जाती है कि ब्लैकआउट एंड रेड एयर रेड वार्निंग इन बाड़मेर। यह न्यूज निकलकर आती है। पंजाब के अंदर कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। फिरोजपुर के अंदर, क्योंकि यहां पर अनस्पेसिफाइड टाइम पर इस तरह की न्यूज आना शुरू हो जाती है। और हमने चूंकि यह बोला है, ये एक बीजेपी के एमपी हैं जिन्होंने यह लाइन थोड़ी देर पहले मेंशन की थी, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो अब हर देशवासी यही पूछ रहा है कि हे सरकार, आपने चूंकि कहा था कि यह एक्ट ऑफ वॉर है तो इनको पनिशमेंट दो, अब इनसे नेगोशिएशन नहीं। इसलिए सरकार का स्टैंड आता है, सरकार का फाइनल स्टैंड है, और वो ये है कि किसी ने नहीं की थी मध्यस्थता, आपसी सहमति से हुआ था संघर्ष विराम। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड आता है कि हमारे बीच मध्यस्थता किसी ने नहीं की थी, हमने आपसी सहमति से किया था। इसलिए अब यहां पर अपना कोर्स करेक्ट करने का सरकार को समय आ गया है। वो डिसाइड करे कि वो अमेरिका के कहने पर काम कर रही है या खुद के कहने पर। और अगर सीज फायर वायलेशन है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करे और पाकिस्तान का स्कोर पीओके को लेकर सेटल करे। यह समस्त भारतीयों की फिलहाल मांग है। हर भारतीय इस उत्साह के साथ है। युद्ध कभी इस तरह का रण कौशल महोत्सव बन जाए तो यह भारतवासियों के अंदर देश प्रेम की जो भावना है, इसे देखकर समझा जा सकता है। समस्त भारतीय इस भावना से ओतप्रोत हैं कि अगर डिसाइसिव लेना है तो निर्णय करिए सर, और इसको खंड भंड कर दीजिए। हमको नहीं सुनना, क्या हुआ हम सब देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में सेशन पूरा होने के बाद जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने तमाम साथियों ने जो हम पर इतना विश्वास और प्यार दिया है उसके लिए अगेन बहुत सारा आप सभी को धन्यवाद। बाकी बने रहिए। और हां, कल सुबह 11 बजे आप सबसे बातचीत करने के लिए एक सेशन रखा है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वो एक हमारा सेशन है, मास्टर क्लास वेबिनार रखी है, सेमिनार है, जिसमें आपकी एज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की टिप्स आपके साथ चर्चा की जाएगी कि इस एज के हिसाब से किस समय कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप उसमें जाइए। बाकायदा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अगर आप सेशन हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तमाम कोर्सेज हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, वहां से जाकर आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।